हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स। आज हम लोग बात करेंगे अपने EC2 इंस्टेंस में कैसे हम लोगों को सिक्योरिटी ग्रुप्स को अपडेट करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यहाँ पे हमारे पास EC2 है। हम लोग EC2 के अंदर चलते हैं। मेरा एक इंस्टेंस ऑलरेडी रनिंग है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अगर मैं रनिंग इंस्टेंसेस पे अपने जाऊँ और जैसे ही मैंने रनिंग इंस्टेंसेस पे क्लिक किया, ये मुझे एक लैंडिंग पेज पे लेकर के जाएगा जहाँ पे मेरी ये इंस्टेंस आईडी हमारी स्टार्ट है। अगर मैं इसका IPv4 यहाँ पे कॉपी करूँ और मैं इस IPv4 को यहाँ पे पेस्ट करूँ, देन आप देखेंगे जैसे ही ये मेरा पेज यहाँ पे एक्सेसिबल है। बट ये एक्सेसिबल क्यों है? जब हम लोगों ने सिक्योरिटी ग्रुप्स की बात की थी कि हम लोगों को कैसे सिक्योरिटी ग्रुप्स देखना है, तो वहां पे हम लोगों ने अपना HTTP वहां पे ऐड किया था। HTTP क्या था? वो पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट को अवेलेबल करा रहा था हमारे AWS कंसोल पे। सो अगर कोई HTTP रिक्वेस्ट आती है, वो पोर्ट 80 पे हैंडल होती है हमारे इंस्टेंस पे, तो वो और उसके रिस्पॉन्स में एक HTTP रिस्पॉन्स भेज देता है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। तो अगर हम लोग बात करें अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स की, तो वो सिक्योरिटी ग्रुप्स आपको यहाँ मिलेगा नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंदर। अपना सिक्योरिटी ग्रुप्स का अगर मैं नाम देखूं यहाँ पे, लॉन्च विजर्ड 3, ये मेरा नाम है। यहाँ पे इसी नाम के अंदर हमें देखना है कि क्या क्या सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये मैंने सिक्योरिटी ग्रुप्स पे वापस से जाकर के मैंने क्लिक किया यहाँ पे। जैसे ही मैंने सिक्योरिटी ग्रुप्स पे क्लिक किया, यहाँ पे लॉन्च विजर्ड 3 हम लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लॉन्च विजर्ड 3 पे क्लिक किया और मैं अगर इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँ तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीज अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं HTTP TC जो हम लोगों ने ऐड किया था वो पोर्ट 80 यूज कर रहा है। ये हमारा IPv4 एड्रेस है 0.0.0.0/0, और ये हमारा IPv6 एड्रेस है जो हमारा पोर्ट 80 यूज कर रहा है, और SSH जो कि हमारा 22 पोर्ट यूज कर रहा है। अगर मैं एडिट इनबाउंड रोल्स पे क्लिक करूं और यहाँ पे जो हमारे HTTP 2 प्रोटोकॉल्स है, जो हमारे 2 HTTP पोर्ट हमने लगा रखे हैं अपने AWS पे, अगर मैं इनको डिलीट करूं सपोज डैट, और जैसे ही मैंने सेव रूल पे क्लिक किया, तो आपको क्या लगता है कि इसको मॉडिफाई होने में हाउ मच टाइम इट विल टेक? अगर मैं अपने पेज को, जो हमारा पेज था, मैं अगर इस पेज को जाकर के मैं अपने पेज को रीलोड करूं, अगर यहाँ पे मैंने इस पेज को तुरंत रीलोड किया और आप देखेंगे कि ये पेज रीलोड होगा और कुछ समय बाद जो टाइम आउट होके अपने आप रिक्वेस्ट डाई हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था यहाँ पे कि अगर हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स में कोई भी चेंज करते हैं तो वो राइट नाउ एट दैट टाइम वो इन्वोक हो जाती है। वो तुरंत हमारे जो इंस्टेंस है उसमें वो चीज़ इन्वोक होगी और वो तुरंत अप्लाई हो जाएगी। तो अगर मैं एडिट इनबाउंड रोल करूँ और मुझ में यहाँ पे फिर से अपना कोई ऐड रूल करना चाहूँ, मुझे यहाँ पे HTTP करना है पोर्ट 80 एंड नाउ सेव रूल्स। यहाँ पे कस्टम CIDR ब्लॉक सिक्योरिटी ग्रुप ID प्रीफिक्स लिस्ट। ओके, यहाँ पे मुझे फिर करना है, इसको ऐड करना है, अपना IP डालना था मुझे, मैंने इसको ऐड किया, क्रिएट इनबाउंड रूल्स, ये मेरे रूल्स ऐड हो गए। अगर अब मैं अपने इस पेज को रीलोड करूँ तो ये देखिए तुरंत पेज रीलोड हो गया। पेज रीलोड होने के बाद तुरंत मेरे पास सब चीज़ यहाँ पे आ रही है। वो कनेक्शन डाई हो गया था। अगर हम यहाँ से अपना IPv4 का एड्रेस हटा दें, IPv4 तुरंत हटाने के बाद अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप से निकाल दें अपने HTTP पोर्ट को, तो कोई भी रिक्वेस्ट हमारी IPv4 एड्रेस पे डील नहीं होगी। नाउ अब हम लोगों को देखना है अपने आउटबाउंड रूल्स के बारे में। तो ये इनबाउंड रूल्स और आउटबाउंड रूल्स हैं क्या? जब हम अपने EC2 इंस्टेंस पे हमने कोई ट्रैफिक अलॉट किया है, तो इनबाउंड रूल्स हमारे वो रूल्स हैं जब कोई रिक्वेस्ट हमारे इंस्टेंस पे आती है, और आउटबाउंड रूल्स वो रूल्स हैं जब कोई यूजर के पास कोई रिस्पॉन्स भेजा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है आउटबाउंड रूल्स। अगर मैं अपने आउटबाउंड रूल्स को एडिट करूँ और मैं इसको डिलीट करके मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद अगर मैं अपने पेज को यहाँ पर रीलोड करूँ अगर, तो आप देखेंगे कि पेज को डिलीट करने के बाद इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? क्योंकि इसका रीजन ये है, क्योंकि जब हम कोई अपना इनबाउंड रोल बनाते हैं, वो कोई भी रोल हो, कोई भी टाइप हो, वो HTTP हो, SSH हो, IDB हो, कोई भी हो, तो वो ऑटोमेटिकली जब हम इनबाउंड बनाते हैं तो वो आउटबाउंड उसका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जब हम लोग आगे जाएंगे अपने VPC सेक्शन में, तब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोगों को नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को कैसे हम लोगों को यूज करना है अपने ट्रैफिक को एक्सेस करने के लिए। अगर हम लोग अपने
इनबाउंड रोल्स पे जाएं और इनबाउंड रोल्स पे जाके अगर मैं अपने एडिट करूं इनबाउंड रोल्स को, तो मैं अगर यहाँ पे कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ मैं ऐड कर सकता हूँ, वेदर इट इज एसएमटीपी, एचटीटीपी, माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, अरोरा, रेडशिफ्ट, पोस्टग्री एसक्यूएल, whatever type I want to add I can add. But remember one thing कि आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप्स में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप पर्टिकुलर पोर्ट पे किसी को आने से रोक दें, किसी ट्रैफिक को रोक सकें, या आप किसी पर्टिकुलर आईपी को आप ब्लैकलिस्ट कर पाए। तो ऐसे कई ऑप्शंस हमारे पास नहीं है हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स में, जिससे हम लोग पर्टिकुलर आईपी को ब्लॉक कर पाए या फिर पर्टिकुलर पोर्ट पे ट्रैफिक को आने से रोक पाए। इसके लिए हमारे पास वीपीसी सेक्शन में नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। तो जब हम लोग वीपीसी अपने पार्ट पे आएंगे तब हम लोग नेटवर्क एक्शन कंट्रोल लिस्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कैसे हमें उसको यूज करना है। मेरा कहने का मतलब आप लोगों से ये था कि अभी हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप्स में किसी इंडिविजुअल आईपी या किसी इंडिविजुअल पोर्ट को ब्लॉक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप्स में ऐसा होता है, जब आप कोई सिक्योरिटी ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें सब कुछ ब्लॉक होता है। आप यहाँ पे अलाउ करते हैं पर्टिकुलर पोर्ट्स को कि कौन कौन सा पोर्ट यूजर के लिए अवेलेबल होगा, कौन कौन से पोर्ट पे आपके यूजर रिक्वेस्ट फेच करेगा या रिक्वेस्ट आएगी। बाय डिफॉल्ट आपके सारे पोर्ट ब्लॉक होते हैं। आप जो जो पोर्ट यहाँ पे ऐड करेंगे उन पोर्ट पे रिक्वेस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ सेव। नाउ मैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स पेज पे आ चुका हूँ एंड लेट्स मूव ऑन टू अवर डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप। अगर मैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स पेज पे वापस आऊँ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और मैं इसको ऊपर करूँ तो यहाँ पे ऑल ट्रैफिक, अगर मैं यहाँ पे कोई अपना इनबाउंड रूल लगाता हूँ, सपोज डेट मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल को अलाउ करता हूँ, माई एसक्यूएल ऑरोरा, एंड यहाँ पे आपको कस्टम यूज करना है तो आप एड्रेस के लिए ये चीज बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ माई एसक्यूएल को, एक और माई एसक्यूएल होगा मेरे पास MS SQL। यहाँ पे मैंने इसमें भी अपना IP एड्रेस लगा दिया और मैंने ऐड रूल कर दिया यहाँ पे। फिर मैंने इसको जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे दूसरा इनबाउंड रोल क्रिएट हो गया। अब देखिए जो हमारे पास जो हमारा इंस्टेंस है EC2 इंस्टेंस, अगर मैं उस पे जाऊँ EC2 इंस्टेंस पे जो हमारा इंस्टेंस है, अगर हम लोग उस पर क्लिक करें और इस पे अगर आप देखेंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप्स अभी हमारे पास लॉन्च विजर्ड 3 ओनली यही हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप है जो इसमें ऐड है। तो अगर आप इसमें कोई डिफॉल्ट कोई और मोर देन वन सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक्शंस नेटवर्किंग चेंज सिक्योरिटी ग्रुप्स, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप्स पर जैसे ही आप डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे असाइन सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो अब आप देखेंगे लॉन्च विजर्ड 3 एंड डिफॉल्ट, यहाँ पे दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप भी हमारे पास अलाउ हो चुका है। अब आप देख सकते हैं जब हमने दो सिक्योरिटी ग्रुप्स अपने इंस्टेंस में ऐड कर दिए हैं तो हमें यहाँ पे नाम दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्च विजर्ड 3 और जो हमारा डिफॉल्ट जो हमने बाद में ऐड किया है, अगर मैं व्यू इन माउंट पे क्लिक करता हूँ तो आप पर्टिकुलरली यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कौन से पोर्ट कौन सी सिक्योरिटी ग्रुप्स के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। पोर्ट 80 एंड 22 हमारी लॉन्च विजर्ड 3 यूज कर रहा है एंड 1433 एंड 3306 ये हमारा डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे ही ये चेंजेस हमने किए हैं हमें इनको वापस ओरिजिनल स्टेट में लेकर के आना है। सो आज हम लोगों ने क्या देखा है कि हमें अपने इंस्टेंस में कैसे हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप्स अलाउ हो सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी ग्रुप्स को हम लोग एडिट करेंगे, उसको अपने इंस्टेंस में बाउंड करेंगे या ऐड करेंगे, कैसे मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स को हम अपने इंस्टेंस के साथ जोड़ेंगे। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल पे जाके ये हमारी प्लेलिस्ट है AWS की, इसके हम लोग फुल AWS ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं फ्री टियर को। तो जो जिस किसी ने भी अभी हमारे मेरे चैनल को जाकर के फॉलो नहीं किया वो चैनल पे जाकर के लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। एंड आगे आने वाले वीडियोस में बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, लाइक VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स हम लोग को कैसे एक्सेस करना है। और प्लीज गाइज डू मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब